गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा ज़रूर कि कैसे हो आप सभी। तो आज है एक्चुअली फ्राइडे और शुक्रवार को मेरा व्रत रहता है वैभवलक्ष्मी का। और जब शाम को पूजा करते हैं ना तो कुछ ना कुछ मीठे का भोग लगाया जाता है। तो आज मैं मीठे में बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी। तो यहाँ पर मैंने अगर 2 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं तो 1 छोटा चम्मच मैंने सूजी मिलाई थी। और सूजी जो है वो ऑप्शनल है, अगर डालना चाहो तो डालो वरना मत डालो, क्योंकि है ना सूजी से थोड़ा सा मुंह के अंदर थोड़ा सा है ना दाने दाने आते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद में बस मैंने घी लिया है, घी के अंदर इसको मैं बेसन और जो ये सूजी ली थी मैंने इसको मैं भून लूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। एक्चुअली मेरा घी जो है मेल्ट करने के चक्कर में गर्म हो गया था, लेकिन फिर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें ना भूनना है। और कलछी से है ना इसको मैश करते हुए भूनना है कि है ना इसके अंदर किसी भी तरह के ना दाने दाने से या गुठलियाँ सी पड़ जाती है ना वो ना पड़े। और साथ ही है ना जो बेसन है उसे हमेशा छान कर ही यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर लाल लाल इल्लियाँ हैं या गिंडार वगैरह पड़ जाती हैं अगर ज़्यादा दिन का हो तो। और जिस छलनी से हम छानते हैं ना उसे भी है ना धो लेना चाहिए। और देखिए कलछी मैंने ना कौन सी स्टील की ले ली है, मतलब मेरी आदत हुई है ना कि इसी स्टील की कलछी से यूज़ करने की, तो इसी को मैंने ले लिया है। और फिर जब मुझे बाद में याद आया कि अरे मैंने ये वापस से ये वाली कलछी ले ली, तो फिर मैंने इसको चेंज किया और फिर मैंने वुडन वाली जो मेरी स्पून है उसको मैंने लिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी जो है वो और डाला है थोड़ा सा, क्योंकि हम इसके अंदर अभी बूरा भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके की है ना वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब हम बेसन को भूनते हैं, क्योंकि फिर हम इसके अंदर वो भी डालेंगे बूरा तो फिर ठीक हो जाएगी। तो बस इसी तरह से धीमी आंच पर धीरे धीरे प्यार से बस भूनते रहेंगे और माता रानी को याद करते रहेंगे। माता रानी का प्रसाद है तो बस जय माँ लक्ष्मी का रटन करना होता है, जो मैं कर रही हूँ। और इसे भूनती जा रही हूँ। और ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा सा आ गया है, गोल्डन सा कलर हो गया है इसका। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर ना बूरा मिला दूँगी। बूरा मतलब कि पिसी हुई चीनी होती है ना, उसे बूरा कहते हैं। क्योंकि कई है ना स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर ना बूरा नहीं मिलता है। तो एक्चुअली पहले हमारे राजस्थान में तो खैर मिलता ही है, लेकिन पहले यहाँ आगरा में ना नहीं मिलता था, और इसलिए मैंने ये वाली बात बोली। तो बूरा मतलब पिसी हुई चीनी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस चीनी नहीं डालनी है, पिसा हुआ बूरा डालना है। उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बूरे को बेसन के अंदर। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी जो आप देख रहे हैं ना घी जो था मैंने डाला था वो इस तरीके का हो जाना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके की हो जानी चाहिए, तभी बर्फ़ी जो है वो जमेगी। उसके बाद में हम एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट के अंदर हम घी लगा करके उसे ग्रेस कर लेंगे। ये तो हर कोई भी आप बर्फ़ी बनाते हैं तो उसके अंदर आपको ये वाला तो प्रोसेस करना ही होता है। यहाँ पे मैंने घी लगा लिया है अच्छे से एक प्लेट में, छोटी सी प्लेट में। और जो ये मैंने बनाया है बेसन को भून करके, इसे मैं इसके अंदर पलट दूँगी। और थाली में अच्छे से इसको स्प्रेड कर दूंगी और बिल्कुल स्मूथ कर देंगे हम। और घी है एक्चुअली तो ना आराम से स्मूथ हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जब ये ठंडा होगा तो ये जम भी जाएंगी अच्छे से। और साथ ही इसके अंदर मैंने बादाम कूट के और इसके अंदर डाल दिए हैं। आपके पास अगर पिस्ता हो तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम थे तो मैंने बादाम को क्रश करके और इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं। तो बस अब इसके बाद में हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। और अगर आपको जल्दी है और इंस्टेंट चाहिए तो आप इसे फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं। तो उसको तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने बनाया है थोड़ा सा आम का रस। एक्चुअली व्रत है ना तो कुछ खाती तो नहीं हूँ, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल मैं ना ये भी नहीं पीती हूँ, लेकिन है ना गर्मियों में ना पानी का इंटेक होना बहुत ज़रूरी होता है शरीर के अंदर। और फिर मेरा बीपी भी थोड़ा लो हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने जो है ये आम का रस बना लिया है। सबसे पहले मैं जो है भगवान जी को भोग लगा के आऊँगी। तो ये देखिए मैंने बना लिया है आम का रस। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगा कर आते हैं। हर्षित पूरा अंधेरा करके बैठा हुआ है कमरे के अंदर, तो मैं पहले लाइट ऑन करती हूँ। अंधेरे में कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए।
तो यहाँ पर मैं प्लग लगा रही हूँ। हर्षित यहाँ पर टीवी देखने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये रख दिया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक तुलसा जी का पत्ता। तो आज मैं सुबह ही तोड़ करके ले आई थी, जैसा कि मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि सुबह ही तोड़ लिया करो, तो मुझे याद रहता है तो मैं तोड़ ही लेती हूँ। वैसे तो मैं प्रसाद में रखती हूँ सुबह के टाइम, तो आज मैं ज़्यादा तोड़ लाई थी। और ये देखिए जब हम कुछ बनाते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो है ना इस तरह के बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं व्रत वाले दिन, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करती। मेरा वैसे ही इतना सारा एक्स्ट्रा काम हो जाता है प्रसाद का और ये सब कुछ, तो इसलिए इनको साफ़ कर लो पहले। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए हैं और ये है आटे का कंटेनर। इसके अंदर मैं आटा भर के रखती हूँ और मैंने कल बताया था ना, कल की वीडियो में, कि मेरा कोई भी कंटेनर खाली होता है ना तो उसको मैं उस टाइम पर माँज के रखती हूँ। जिस समय जैसे सफाई कर रही हूँ उस समय मैं उनको नहीं माँजती हूँ कि खाली करूँ किसी बर्तन में, फिर उनको धोऊँ, फिर उनको सुखा करके फिर उसके अंदर सामान वापस भर के रखूँ। इस तरह से नहीं करती हूँ, है ना। सफाई करती हूँ उस समय तो मैं ऊपर ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जब है ना जैसे इस समय खाली हुआ है आटे का कंटेनर, तो इसको धो लिया, या फिर कोई भी दूसरा कंटेनर है, चीनी का है, तेल का है, या XYZ कोई भी हो, उसको अगर खाली हुआ है ना तो उसको मैं धो करके अच्छे से धूप लगा करके और फिर ही उसके अंदर सामान भरती हूँ। तो यहाँ पर आज ये आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको भी धो दिया है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा यही रूल फॉलो करूँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो ना मैं बिना धोए रख देती हूँ। ऐसा बिल्कुल वो भी नहीं है कि जैसे बिल्कुल उसमें रहते हैं ना रूल्स में, इतना भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये सारे जो छोटे छोटे रूल्स हैं इनको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। इस तरह से किचन भी साफ़ रहता है और अपना ही घर साफ़ रहता है, तो अपन को ही खुशी होती है कि हाँ हमने ना अच्छे से हम अपनी गृहस्थी को संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा सफाई रहती है उतनी ज़्यादा माता लक्ष्मी की कृपा भी रहती है, धन धान्य भी रहता है और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हर तरह से मतलब सफाई रखना तो अच्छा ही होता है, तो क्यों ना रखें हम लोग सफाई। और आज है ना फ्राइडे है, और वैसे मैं इस फ्राइडे वाले दिन कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती। मतलब जैसे सफाई वफाई का कोई काम है वो नहीं करती हूँ, क्योंकि यही सारे काम होते हैं ना, इसी में ही मुझे ना इतना टाइम हो जाता है। और फिर ना ज़्यादा काम करो तो फिर एनर्जी लो फील होने लग जाती है। तो इसलिए मैं ना व्रत वाले दिन तो ना ऐसे बस इतना ही काम करती हूँ कि शरीर भी चलता रहे, ठीक रहे। और आज मैंने बताया सिर भी नहीं धोया, क्योंकि ना आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी लग रही थी, ठीक नहीं लग रही थी। और दूसरी बात, मैंने कल मांग भी भरी थी ना, तो वो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने बोला कि इसको आज रहने ही देते हैं और सिर नहीं धोती। संडे को धोऊंगी वॉशरूम वगैरह साफ़ करके, फिर बस उसको धो करके अब मैं इसको ना धूप में रख के आ रही हूँ, धूप लगा दूँगी। जिससे कि मैंने कहा था ना कि सूर्य जो होता है वो एक अच्छा सैनिटाइज़र होता है, तो इसलिए उसको वहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए बर्तन भी धुल गए सारे, इसे भी मैंने बाहर रख दिया है धूप में, जिससे कि धूप में सूखेगा ना तो सही रहेगा। इसके अंदर अगर मैं आटा भरूंगी ना तो बिल्कुल भी सीलन नहीं रहेगी और कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो मैं इन बर्तनों को भी रख करके आ जाती थी धूप में, लेकिन अब मैंने ये नहीं करती, क्योंकि अब गर्मी है ना तो अंदर ही अच्छे से सूख जाते हैं। यहाँ पर देखिए सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए बर्फ़ी जो है वो अच्छे से जम गई है। मैंने एक चाकू की हेल्प से ना इनको कट कर लिया है, निशान लगा लिया है। थोड़ी सी अध जमी हो ना उसी टाइम पर ही निशान लगा लेना चाहिए, तो इससे ना इजीली जल्दी से कट जाती हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको कैमरे में। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक बर्फ़ी। तो ये देखिए कितनी इजीली और कितनी स्मूथली निकल गई है। और देखिए इसकी थिकनेस देखिए, सब कुछ देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी और इंस्टेंट बन जाती है। सबसे बड़ी बात ये है। तो इनको बस मैं इस तरह से सबको निकाल लूँगी बाहर। गुड मॉर्निंग
एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और कल एक्चुअली ना ब्लॉग को स्कैल कंटिन्यू करा ही नहीं था क्योंकि व्रत रहता है ना तो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, लो लो फील होने लग जाता है और फिर ना कुछ भी मन नहीं करता कि किया जाए। तो वीडियो को वहीं पर ही एंड कर दिया था और आज दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। आज है सैटरडे और पता है जब भी मैंने कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाने ले जाती हूँ ना, तो जैसे लगाती हूँ, भोग लगाती हूँ डेली, तो पता है मुझे लड्डू गोपाल जी की बड़ी याद आती है। मैं इस बार छुट्टियों में वहाँ नहीं गई अपने मायके, और आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में जब मैं वेकेशंस में अपने मायके में जाती हूँ तो उनकी सेवा पूजा, उनके भोग बनाना, सब कुछ करना मैं ही करती हूँ। आरती दोनों वक्त की, सुबह की भी शाम की भी, तो सब काम मैं करती हूँ। तो मुझे ना इतना याद आ रहा था कि मैंने मिस कर दिया, इस बार नहीं जा पाई। मुझे बड़ा याद आ रहा था और मैं अपनी पुराने वीडियो देख करके ये ना खुश हो रही थी कि ये ना ऐसे करती थी, वैसे करती थी, लड्डू गोपाल जी को ऐसे करती थी। तो पता है मैं सोच रही थी कि मैं ना एक लड्डू गोपाल जी मैं भी लेकर आऊँ, पर वही रहता है ना कि मंथली प्रॉब्लम रहती है कि फिर पता नहीं कैसे पूजा सेवा करूँगी। वहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं कि है ना, अगर मैं मेरा कुछ रहता है पेड़ वगैरह का तो फिर मम्मी पापा और हैं वो कर लेते हैं या फिर कोई ना कोई कर लेता है। और यहाँ पर फिर कौन करेगा। हर्षित का भी थोड़ा मूडी टाइप है, वो अभी बच्चा ही है आफ्टर ऑल, चाहे मैं उसको कितना भी ना प्रिपेयर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन अभी वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है। तो मैं सोच रही थी मैं लड्डू गोपाल जी लेकर आऊँ और अपनी फैमिली को पूरा करूँ। वो कहते हैं ना हम दो हमारे दो, तो एक हर्षित तो है ही है और एक और लड्डू गोपाल जी आ जाए तो मेरी फैमिली भी पूरी हो जाए। अब देखते हैं लड्डू गोपाल जी कब आते हैं मेरे पास में, क्योंकि वो कहते हैं ना भगवान भी सेलेक्ट करते हैं इंसान को कि आना या नहीं आना है। तो आप लोगों में से ना कई लोगों के पास में ना लड्डू गोपाल जी होंगे, तो आप बताइएगा कि आप लोग है ना किस तरह से लेकर के आए थे लड्डू गोपाल जी। क्योंकि है ना लड्डू गोपाल जी जब घर में आने वाले होते हैं तो उससे पहले वो सपनों में दर्शन देते हैं कि ना किसी काले पत्थर के रूप में या काला बच्चे के रूप में, इस तरह से वो दर्शन देते हैं कि माँ माँ करके बुलाते हैं। तो इस तरह से मैंने सुना है, काफ़ी लोगों से सुना है। तो आप लोग बताइएगा कि है ना आप लोग को कुछ आप लोगों के साथ कोई स्टोरी है क्या लड्डू गोपाल जी के साथ में जुड़ी हुई, या फिर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर रहे हो तो आपके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है क्या। मेरा तो भोलेनाथ के साथ में जुड़ा हुआ है एक स्टोरी, लेकिन वो फिर मैं किसी दिन सुनाऊँगी। अभी या फिर मैंने एक वीडियो में सुनाई भी थी शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सकेगा तो फिर कभी सुनाऊंगी, क्योंकि अभी इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ज़्यादा लंबा वीडियो जाता है तो फिर बोरिंग सा लगने लग जाता है। और तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप लोगों को मेरे साथ में शेयर करना हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। नीचे जो कमेंट बॉक्स होते हैं उसके अंदर आप मेरे साथ में कुछ भी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। और हाँ, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल बटन दबाओगी तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियोज़ का, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब मैं इसको एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।